हेलो गाइस, वेलकम टू मूसरपीडिया। मैं आपका होस्ट AR। अगर आपको हॉरर एंड सस्पेंस स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियोस को लाइक करने के साथ जो है कमेंट्स भी करें, आपके थॉट्स भी जो है उसमें शेयर करें। कब स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या फील हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की जो हमारी स्टोरी है कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर आपको जो है बचपन खत्म होते हुए नजर आएगा। क्या किस तरह किसी बच्चे का बचपन जो है एक इंसिडेंट से टोटली चेंज हो गया। एक हंसता खेलता परिवार जो इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो दुर्घटना उनके साथ हुई। आज का जो हमारा केस है ये गोवा से, गोवा की एक फैमिली जहाँ पर जो है हस्बैंड वाइफ और उनके जो है बच्चे रहा करते थे, रोहन और रुशिता। ये हस्बैंड वाइफ थे और उनके दो बच्चे थे, एक था अमित और एक था जय। जो अमित था वो बड़ा था और जिसकी उम्र लगभग जो है 16-17 साल थी, और जो जय जो है उसकी उम्र लगभग जो है 12 साल थी। तो अमित जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टडीज़ में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, और उसकी फैमिली को कई ज़्यादा उससे होप थी। और उसका अपने छोटे भाई के साथ भी काफ़ी जो है अच्छा सा जो है एक रिलेशनशिप था, हेल्थी सा रिलेशनशिप। वो दोनों दोस्त के तरह रहा करते थे। एक दिन जो है अचानक से अमित घर रिटर्न आता है, अपना जो है बैग रखता है स्कूल से रिटर्न आने के बाद, और उसके बाद जो है वो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाता है। उसका छोटा भाई रोहन जो है ट्राई करता है उससे बात करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए। वो अपने भाई को बार बार कह रहा था कि चल हम बाहर जो है खेलते कुछ। और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमित जो है अपने छोटे भाई को इनकार किया हो। वो हमेशा उसके साथ जो उसके बोलने पर खेलने के लिए चला जाता था, लेकिन वो खामोश जो है एक दीवार को तकता हुआ बैठ गया था वहाँ पर। तो वो अपनी माँ को कंप्लेंट करता है क्या भाई जो है मेरे साथ खेलने के लिए आ नहीं रहा। तो उसकी माँ कहती है जाने दो, वो स्कूल से आया, वो थक गया होगा, उसे आराम करने दे। उसकी माँ कुछ इतना नोटिस नहीं करती है। उसके 1-2 दिन गुजरने के बाद सेम चीज़ डेली बेसिस पे हो रही थी। जो एक लड़का स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा अच्छा था, अपनी स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और वो उस समय जो उसका जो ईयर था काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो 10th में था। उसकी माँ जो है 2-3 दिन के बाद ये चीज़ नोटिस करती है कि वो स्कूल से आता है और एकदम शांत बैठा हुआ रहता है, किसी भी तरीके की वो एक्टिविटीज़ करना ही नहीं चाहता था। तो जब उसका डैडी जब रात में आते हैं तो अमित की माँ जो है उसके पिता से कहती है कि मैं 2-3 दिन से अमित को देख रही हूँ, वो किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ करना ही नहीं चाहता। यहाँ तक कि अपने छोटे भाई के साथ खेलने से भी वो मना कर देता है और चुप ही रहता है। मैं ज़्यादा कुछ पूछूं भी तो उसका वो आंसर जो है सिर्फ हाँ ना में दे रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेके फिक्रमंद होती है। वो उसके जो है फादर से कहती है तुम उससे बात करो और डिस्कशन करोगे, कुछ उसके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे वो कुछ डिस्टर्ब हो गया उसका माइंड। तो उसका अमित का डैडी जो है ट्राई करता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो अपने फादर को भी कुछ ठीक रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो उसका डैड कहता है कि ये उम्र में कुछ चीज़ें होती है जिनसे जो है बच्चों का माइंड डिस्टर्ब होता है, 1-2 दिन में वो जो है नॉर्मल हो जाएगा। उसी रात को अचानक से उसका भाई जो है छोटा वाला जो है उठता है और वो जो वॉशरूम के लिए जाता है। तो वो देखता है क्या जो उसका बड़ा भाई अमित है वो जो दीवार की तरफ देख रहा है, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी है और वो दीवार की तरफ जो देख के कुछ अजीब सी बातें कर रहा है जो कि उसके छोटे भाई को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और जैसा उसका छोटा भाई उसे आवाज़ देता है तो उसकी गर्दन जो है अचानक से जो है
अलग तरीके से टर्न होती है अपने छोटे भाई की तरफ, और उसकी जो है लाल आंखें देखकर और जो है उसका डरावना सा जो है फेस का एक्सप्रेशन देकर उसका छोटा भाई डर के जो है चिल्लाता है, जिससे अमित के जो है मॉम डैड जो है उड़ जाते हैं, और वो देखते हैं तो उसका फेस एकदम नॉर्मल होता है। तो दोनों से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को मस्ती क्यों कर रहे हो। तो वो उसका जो छोटा भाई होता है अमित का, वो कहता है मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैंने भाई के फेस को जो देखा तो उसकी आंखें लाल थी और उसने मुझे अजीब तरीके से देखा, उसका चेहरा भी बदला हुआ था। उसके मॉम डैड कहते कि ये काफ़ी शरारती है, वैसा भी कुछ मजाक कर रहा हूँ, तो उसे समझाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कांपता है। तो उसे अपने पास लेके उसकी माँ जो सो जाती है उस रात को। नेक्स्ट डे जो है फिर जब वो घर पे आता है अमित, तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो अपने छोटे भाई पे चिल्लाता है, उसे दूर भगाता है, कहता है कि वो अब उसके साथ खेलना नहीं चाहता है, उसका जो एक दोस्त है सिर्फ वो उसके साथ ही खेलेगा। तो उसकी माँ आती है, वो कहती है कि तेरा कौन सा ऐसा दोस्त है जिसकी वजह से तू अपने छोटे भाई के साथ खेलना नहीं चाहता है, बता कौन सा ऐसा दोस्त है जिसकी वजह से तू हमसे बात नहीं कर रहा है ठीक से। तो उसके माँ को कहता है क्या ये क्या मेरे साथ ही बैठा है क्या, तुझे नज़र नहीं आ रहा है। उसकी माँ कहती है कौन है तेरे साथ, कैसी बातें कर रहा है, तेरे साथ तो कोई नहीं, तू अकेला स्कूल से घर आया है। तो कहता है इसलिए ही, तुम किसी को वो नज़र नहीं आएगा ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, और मैं जब दूसरों से भी कहता हूँ तो किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं आता है। उसकी माँ ये सुन के जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको कहती है कि तेरे टेस्ट चल रहे थे, उनके पेपर्स तुझे मिले होंगे, वो क्या है, तो नहीं बताता है। तो उसकी माँ जो बैग चेक करती है, देखती क्या उस स्टडीज में भी जो है कुछ कर नहीं रहा था, जो क्लास का टॉपर बच्चा था वो सारे जो उसके पेपर्स चेक करती, सारे सब्जेक्ट में उसे जो है एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं। तो उसकी माँ जो है स्कूल विजिट करती है उसको लेके नेक्स्ट डे, उसके टीचर से बात करती है, तो कहती है कि अच्छा हुआ कि आपने विजिट किया, हम खुद आपको फ़ोन करके बुलाने वाले थे स्कूल में, पता नहीं अमित को क्या हो गया है, ना वो किसी स्पोर्ट्स में किसी एक्टिविटी में जो है हिस्सा ले रहा है, ना कोई स्टडीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, सारा दिन चुप रहता है और किसी से कोई बातचीत नहीं करता है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी ठीक से नहीं देता है, वो सिर्फ अपने बाजू में किसी को इवन बिठाता भी नहीं है। उसकी माँ जो उसके क्लासमेट्स जो उसके रहते हैं उनके साथ उसका अच्छा था, अच्छे उसके कुछ दोस्त थे, उनसे बात करती है। तो वो कहता है, वो उसकी मम्मी से कहते हैं कि आंटी ये हमें अपने पास भी नहीं बिठाता है, अभी वो अकेला ही बैठता है और वो बेंच की तरफ देखते हुए अकेला बात करते रहता है, और किसी को ऐसा लगता है कि वो उसके साथ कोई बैठा हुआ है, उसे बार बार खिड़की के बाहर दिखाता है। उसकी माँ को सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जब उसका बाप अमित का फादर जो है जब वापस आता है रिटर्न रात में, तो सारी चीज़ें उसकी माँ जो एक्सप्लेन करती है कि अमित ये सारी जो है ऐसी सारी चीज़ें हरकतें कर रहा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा है। थोड़े देर बाद जब वो रात में देखते हैं, अचानक से उसके फादर की आँख खुलती है, तो अमित जो सेम थिंग जो है दीवार पे देख रहा था, उसकी आंखें लाल लाल, और अपने फादर को जब उसका फादर उसे आवाज़ देता है तो ये एकदम गुस्से से उसकी तरफ पलटता है, उसका चेहरा एकदम जो है मानो उसका फादर कहता है कि शैतानी चेहरा जैसे उसे नज़र आता है, पूरा काला पड़ा हुआ। फादर काफ़ी ज़ोर का चीखता है और वो कहता है कि जो हमारा छोटा बेटा कह रहा था वो सही है, और अचानक से जो अमित सब पे चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर का, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसकी लैंग्वेज ही एकदम चेंज हो जाती है, और वो जो है फौरन जो है जाके ऊपर जो है हवा में उड़ने लगता है, हवा में उड़ने लगता है वो, और हवा में उड़ते उड़ते जैसे उसकी माँ उसका ज़ोर से नाम लेती है, वो फौरन नीचे गिर जाता है। सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, उसकी माँ और उसका छोटा भाई काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अमित का फादर जो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, उसको सारी चीज़ें बताता है, तो कहता है कि तू मेरे साथ चल, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ये जादू वगैरह की चीज़ें करवाता है या करता है, चल हम अमित से उसके लिए बात करते हैं। तो वो जो जादू वगैरह की चीज़ें करता था उसके घर पे अमित को लेके जाते हैं। तो अमित पे कुछ पड़ता वगैरह है,
उसके बाद वो पढ़ने के बाद जो है अमित फौरन जो है अलग सा एक रूप ले लेता है, मानो उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, उसके बात करने का तरीका भी। और वो कहता है क्या मेरा नाम विकी है। उसके माँ बाप हिल जाते हैं, तो जिसके पास लेके जाते वो कहता है कि तुम शांत रहो, मैं इससे बात करूँगा। उसका बाप जो जिसके पास लेके जाते, जो जादू वगैरह सारी चीज़ें देखता था, उसका लेके जाते बोलता है कि तू बता सच सच का तू कौन है, अरे बच्चे के साथ तू कर क्या रहा है, क्यों इसका भविष्य खराब कर रहा है। तो अपनी आवाज़, बदली हुई आवाज़ में जो अमित कहता है कि मैं विकी हूँ, मैं जो है गोवा के एक बीच के किनारे रहा करता था। मैं शाम को जो है बीच पे बलून वगैरह बेचा करता था। और वो कहता है क्या उस बीच पे जो है हमेशा एक बच्चा आया करता था अपनी फैमिली के साथ। तो वो बच्चा जो है रोज वो विकी के साथ खेलता था, और उसके माँ बाप जो है कुछ ना कुछ विकी की मदद करते थे किसी ना किसी तरीके से, विकी बताता है। और कहता है कि एक दिन अचानक से वो बच्चा आया, उसकी फैमिली आई, उसके लिए बहुत सारे कपड़े देखे, और वो बच्चा जो है वो विकी को जो है गले लगाता है और कहता है कि अब हम गोवा से जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखना। तो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा जिद करता है विकी को साथ ले जाने के लिए। उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, और विकी फिर अकेला उस बीच पर जो है डेली बेसिस पे वो बच्चे को जो है देखा करता था। और उसका विकी कहता है कि मेरा उसके जाने पर इतना ज़्यादा, मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा गहरा असर हुआ क्या मुझे वो बीच पे दिखाई देने लगा। मैं उसके साथ खेलने के लिए जाता था, कोई नहीं भी होता था। एक दिन मुझे लगा कि वो पानी में डूब रहा है, और मैं उसको बचाने के लिए भागा। उसके बाद जो है मैं डूब गया उस पानी में। और उसके बाद जो है मैं हर किसी में जो अपने दोस्त को तलाश करता था। तो कहता है जब अमित उस बीच पे जो है अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है जेलेसी फील हुई। मैंने अपने खोए हुए दोस्त को अमित में देखा, मैं ढूंढने लगा। तो उसके बाद जब अमित मेरे पास आया तो मानो मैं अमित में समा गया। फिर अमित से मेरा इस तरीके का रिश्ता बन चुका है कि मैं उससे अलग अब नहीं हो सकता हूँ। तो जो उसके बाद वो अमित को होश आता है, अमित होश आता है, उसकी माँ जो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा जो डर जाती है, रोने लगती है अपने बेटे अमित को लेके। उसके बाद जो है अमित को उसके पेरेंट्स जो है वहाँ से लेके जाते हैं, फिर वो इस रात में देखते हैं कि अमित फिर से वो सारी चीज़ें रिपीट कर रहा है। उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वापस से उसको वहाँ पर लेके आते हैं। तो वो जो जिसके पास लेके जाते हैं वो विकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अमित को छोड़े। तो वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ सकता इसे, मेरा दोस्त मुझे वापस मिल चुका है, मैं अब सारी उम्र इसके साथ ही रहूँगा। तो जो जादू वगैरह की चीज़ें जो कर रहा था, जिसके पास अमित को उसके पेरेंट्स ले गए थे, तो उन्हें एडवाइस करता है कि जब तक आप भी गोवा से बाहर नहीं जाएंगे अपनी फैमिली को लेके, तब तक ये जो है उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन सिर्फ गोवा से। जब ये आपकी फैमिली भी गोवा से बाहर जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो जो उसको छोड़ देगा। उसकी फैमिली जो है फैसला करती है गोवा से जो है कई अलग जगह शिफ्ट होने के लिए। वहाँ से जो है मुंबई शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो है कुछ दिन जो है वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं अमित में, और एक वीक के बाद जो है अमित जो है नॉर्मल हो जाता है। उसका तो फिर से अपने पेरेंट्स के साथ जो है वैसे पहले की तरह हंस खेल के रहा करता था। तो स्टडीज़ भी धीरे धीरे अच्छी हो जाती है, और वो अपने भाई के साथ भी काफ़ी अच्छा जो है ये सारी चीज़ें जो है वापस से उसके लाइफ में जो है खुशी आ जाती है। तो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मेरे साथ हुआ क्या था। उसके पेरेंट्स जो है उसको बताना ज़रूरी नहीं समझते। वह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि अमित के दिमाग पे इन सारी चीज़ों का कुछ असर हो, या उसको ये सारी चीज़ें हम बताया तो वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचा करे, जिससे उसके दिमाग पे असर ना हो जाए। तो काफ़ी जो है अलग सी स्टोरी थी, जहाँ पर किस तरीके से जो एक बच्चे की आत्मा एक दूसरे बच्चे के जिस्म पर हावी हो जाती है, उसमें जो खुद की खुशियाँ ढूंढने लगती है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय।